नमस्ते। अंतर्राष्ट्रीय संचार पर आधारित इस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप देखेंगे, यह केवल हर चीज का दूसरी भाषा में अनुवाद करने का मामला नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय संचार में कई तरह के मुद्दे शामिल होते हैं। आप टेलीफोन, वीडियो कॉल, ईमेल, अपनी वेबसाइट, डायरेक्ट मैसेजिंग, विज्ञापन और यहाँ तक कि फैक्स के माध्यम से भी संवाद कर सकते हैं। हाँ, आज भी फैक्स का इस्तेमाल होता है। हालांकि यह वीडियो एक चैनल की तुलना में दूसरे चैनल की उपयोगिता पर नहीं बल्कि उन संदेशों की सामग्री पर अधिक केंद्रित है। आइए इन पहलुओं पर नजर डालते हैं और जानते हैं कि आप कैसे कई भाषाओं में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद कर सकते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको अपने प्रचार सामग्री, वेबसाइट, ईमेल आदि का अनुवाद करना चाहिए। आधुनिक वैश्विक दुनिया में भाषा को अब व्यापार में बाधा नहीं माना जाना चाहिए। पाठ और ऑडियो का अनुवाद करने के तीन तरीके हैं। मशीन अनुवाद, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करके इच्छित भाषाओं में अनुवाद किया जाता है। एआई संचालित मशीन अनुवाद ने हाल के वर्षों में काफी प्रगति की है, जिससे व्यवसायों और व्यक्तियों के लिए विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोगों के साथ संवाद करना पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान और किफायती हो गया है। लेकिन किसी भी नई तकनीक की तरह इसकी सीमाओं को समझना भी जरूरी है। मशीन अनुवाद के फायदे यह हैं। ये सस्ते होते हैं, अक्सर मुफ्त में उपलब्ध होते हैं। इनका उपयोग करना आसान और तेज होता है। ये लगभग हर भाषा को कवर करते हैं। इन्हें बोले गए अनुवाद के साथ-साथ लिखित पाठ के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। मशीन अनुवाद की मुख्य कमी यह है कि जटिल पाठ का अनुवाद करने में अभी भी इसमें महत्वपूर्ण सीमाएं हैं। मशीन अनुवाद के व्यावहारिक उपयोग हैं। आने जाने वाले ईमेल और डायरेक्ट मैसेज, चैट, छोटे ब्लॉग और सोशल मीडिया पोस्ट, छोटे और तात्कालिक बोलकर अनुवाद करने वाले संवाद। आइए हाइब्रिड अनुवादों पर विचार करें। हाइब्रिड अनुवादों में पहले मशीन द्वारा अनुवाद किया जाता है और फिर एक योग्य अनुवादक द्वारा उसकी जांच की जाती है। हाइब्रिड अनुवादों के फायदे। ये शुद्ध मानव अनुवाद की तुलना में कम महंगे होते हैं। त्रुटियां, अटपटा वाक्य विन्यास और गलत संदर्भ व्याख्या हटा दी जाती है। हाइब्रिड अनुवादों की कमियां। हर इच्छित भाषा के लिए अनुवादक ढूंढना मुश्किल हो सकता है। भाषा को फिर भी यथासंभव सरल रखना चाहिए ताकि मानव जांच और सुधार में लगने वाला समय सीमित रहे। हाइब्रिड अनुवादों के व्यावहारिक उपयोग। वेब पेजों का अनुवाद, बुनियादी छोटे तथ्यात्मक दस्तावेज, निर्देश पुस्तिकाएं। ठीक है, अब केवल मानव अनुवाद बचता है। ये वे अनुवाद हैं जिनमें मशीन अनुवाद बिल्कुल भी शामिल नहीं होता। मूल भाषा बोलने वाला विशेषज्ञ सांस्कृतिक बारीकियों, शैली और हमेशा नए बाजार में स्वाभाविक और आकर्षक प्रस्तुति का ध्यान रखेगा। हर जानकारी और कॉल टू एक्शन को अंतरराष्ट्रीय कंटेंट रणनीति का लाभ मिलेगा, जिसे बहुभाषी विशेषज्ञों द्वारा तैयार किया गया है, जो जानते हैं कि उनके देश की जनसंख्या के लिए कौन सा वाक्य विन्यास सबसे उपयुक्त रहेगा। मानव अनुवादों के लाभ। कुछ कानूनी दस्तावेजों के लिए केवल इन्हीं को स्वीकार किया जाता है। ये शब्दावली और संप्रेषणीयता दोनों के लिहाज से सटीकता की गारंटी देते हैं। वे सांस्कृतिक रूप से सटीक अनुवाद प्रदान कर सकते हैं ताकि संदेश का समग्र अर्थ पाठक तक सही ढंग से पहुंच सके। ये सोशल मीडिया के उपयोग के समय विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। वे आमने सामने की बैठकों में बोलकर अनुवाद करने वाली सेवाओं के रूप में कहीं बेहतर काम करते हैं। मानव अनुवादों के नुकसान। ये सबसे महंगा विकल्प है। ये एआई आधारित सेवाओं की तुलना में धीमे होते हैं, इसलिए वे उन दस्तावेजों के लिए समस्या पैदा कर सकते हैं जिनमें बार बार बदलाव की उम्मीद हो और समय सीमा कड़ी हो। आमने सामने की बैठकों के मामले में दुभाषिए को एक निश्चित समय और स्थान के लिए बुक करना पड़ता है। मानव अनुवादों के व्यावहारिक उपयोग। नोटरीकृत दस्तावेज, जिनका अनुवाद केवल प्रमाणित अनुवादकों द्वारा किया जा सकता है। सभी कानूनी दस्तावेज। आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जब कानूनी शब्दों का अनुवाद किया जाता है तो वे भाषाई दृष्टिकोण से अनुवादित हो सकते हैं, लेकिन किसी अन्य कानूनी क्षेत्राधिकार में उनका कोई कानूनी अर्थ नहीं हो सकता। इसलिए कानूनी दस्तावेजों का अनुवाद करते समय आपको स्वतंत्र कानूनी सलाह की भी आवश्यकता हो सकती है। मानव अनुवाद सेवाओं की कीमतें।
कीमत अनुवाद की लंबाई, शामिल भाषाओं, पाठ की जटिलता और अंत में क्या उसे नोटरीकृत करना है या नहीं, इन सब पर निर्भर करती है। ठीक है, इससे आपके पास उपलब्ध विकल्पों की जानकारी मिल गई कि आप अपने तैयार किए गए पाठ का अनुवाद कैसे कर सकते हैं। अगली स्लाइड में हम जल्दी से देखेंगे कि आप ऐसा पाठ कैसे तैयार कर सकते हैं, जिसे कई भाषाओं में अच्छी तरह अनुवादित किया जा सके। अनुवाद के लिए पाठ तैयार करते समय कुछ दिशा निर्देश हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं, जो यह सुनिश्चित करने में मदद करेंगे कि पाठ का अनुवाद अच्छी तरह से हो। आप चाहे जो भी अनुवाद विकल्प चुनें, यह आवश्यक है कि मूल पाठ अच्छी तरह से तैयार किया गया हो। खराब तरीके से तैयार किया गया पाठ अनुवाद के बाद और भी खराब हो जाएगा। सबसे पहले सरल शब्दों का उपयोग करें, छोटे और सरल वाक्य बनाएं। मुख्य बिंदुओं को सूचीबद्ध करने के लिए बुलेट पॉइंट्स का इस्तेमाल करें और अलग-अलग विचारों को स्पष्ट करने के लिए छोटे पैराग्राफ बनाएं। आपको जटिल व्यावसायिक शब्दों, सांस्कृतिक या खेल संबंधी संदर्भों, विदेशी शब्दों, रूपकों, स्लैंग या जार्गन मुहावरों का उपयोग नहीं करना चाहिए। ये पूरी तरह से संदर्भ और सांस्कृतिक समझ पर निर्भर करते हैं। यदि संभव हो तो आपको संक्षिप्ताक्षरों, उपमाओं, निष्क्रिय वाच्य और यू शब्द के उपयोग से भी बचना या उसे सीमित करना चाहिए। कई भाषाओं में यू के न केवल एकवचन और बहुवचन रूप होते हैं, बल्कि औपचारिकता के विभिन्न स्तर भी होते हैं। इसलिए कोई भी ऐसा वाक्य या वाक्यांश जो अस्पष्ट हो सकता है, उससे बचना चाहिए। यदि आप पाठ तैयार करने में समय बचाना चाहते हैं, तो आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करने पर विचार कर सकते हैं। इसके लिए कई समाधान उपलब्ध हैं। हालांकि सबसे प्रसिद्ध समाधान शायद चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी आपके लिए लगभग किसी भी भाषा में किसी भी परिदृश्य के लिए पाठ तैयार कर सकता है जो आपके लिए उपयोगी हो सकता है। आप चैट जीपीटी से ईमेल, ब्रोशर, वेब पेज, प्रस्तुतियों के लिए पाठ तैयार करने के लिए कह सकते हैं। आपको बस ये समझाना है कि आप क्या चाहते हैं, कौन से नियम लागू करना चाहते हैं और कोई भी जानकारी जो आपको प्रासंगिक लगती है प्रदान करनी है। सावधानी के लिए नोट: यदि चैट जीपीटी कोई तथ्य या संदर्भ देता है, तो उन्हें जांच लें। यह देखा गया है कि चैट जीपीटी कभी-कभी तथ्य और संदर्भ गढ़ लेता है। पाठ की समीक्षा करें और उसे अपनी आवश्यकताओं और वास्तविकता के अनुसार संपादित करें। आप अपनी स्थिति को चैट जीपीटी से बेहतर जानते हैं। प्रतिक्रिया की तैयारी: अंतरराष्ट्रीय पूछताछों के लिए अपनी प्रतिक्रियाएं तैयार करें। विदेशी जानकारी अनुरोधों का शीघ्र उत्तर देने के लिए मानक प्रतिक्रिया ईमेल और संलग्नकों का एक पोर्टफोलियो तैयार करना सहायक होता है। विदेश से कोई भी पूछताछ प्राप्त होने से पहले ही तैयारी करना लाभकारी होता है। विदेशी जानकारी अनुरोधों का शीघ्र उत्तर देने के लिए मानक प्रतिक्रिया ईमेल और संलग्नकों का एक पोर्टफोलियो। या तो जल्दी उत्तर दें या बिल्कुल भी न दें। विलंब का अर्थ है कि आप में रुचि की कमी है या आप संभावित ग्राहक की आवश्यकताओं के प्रति असंवेदनशील हैं। यदि पूछताछ ऐसे देश से आती है जो आपकी ब्लैकलिस्ट में है, तो बस एक मानक धन्यवाद लेकिन मना करने वाला उत्तर भेज दें। विनम्रता में कुछ नहीं जाता और आप कभी नहीं जानते, भविष्य में स्थिति बदल सकती है और वे एक महत्वपूर्ण संभावित ग्राहक बन सकते हैं। सभी प्रश्नों का उत्तर दें। पूछताछ करने वाला कई प्रश्न पूछ सकता है। यदि आपके मानक ईमेल और संलग्नक से सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं, तो वही भेजें। यदि नहीं तो ईमेल और संलग्नक को संशोधित करें ताकि सभी प्रश्नों के उत्तर दिए जा सकें। व्यावसायिक लहजे का प्रयोग करें। अव्यक्तिपरक फॉर्म उत्तर अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ते। सुनिश्चित करें कि उत्तरदाता का नाम, पद और फोन नंबर ईमेल हस्ताक्षर में शामिल हो। सीधे उत्तर देने के लिए व्यक्तिगत स्पर्श जोड़ें। निर्दिष्ट भाषा में उत्तर दें। अधिकांश पूछताछ अंग्रेजी में होती है। कुछ पूछताछकर्ता अपनी भाषा में लिखते हैं लेकिन उत्तर अंग्रेजी में देने के लिए कहते हैं। लेकिन तब भी उनकी भाषा में उत्तर देना बहुत अच्छा प्रभाव डालता है। आप जो भी समाधान अपनाएं, अच्छी अनुवाद गुणवत्ता के लिए मूल पाठ सबसे महत्वपूर्ण है। हालांकि उच्च स्तरीय विपणन सामग्री में, जहां आप भावनात्मक अवधारणाएं प्रस्तुत कर रहे हैं, अनुवाद अक्सर शाब्दिक नहीं हो सकता और आपको अनुवादक के साथ यह चर्चा करनी होगी कि आप कौन सा संदेश देना चाहते हैं। अपने पाठ तैयार करने के बाद आपको अपनी विज्ञापन और विपणन रणनीतियों तथा उपलब्ध विकल्पों पर विचार करना होगा। हम अगले स्लाइड में इन पर नजर डालेंगे।
क्या अब आप डिजिटल विज्ञापन और विपणन के लिए तैयार हैं? निम्नलिखित आपके लिए उपलब्ध मुख्य विकल्प हैं। बहुभाषी माइक्रोसाइट्स। इस सेवा की सदस्यता लेने का तर्क वीडियो फर्स्ट स्टेप्स में बताया गया है। बहुत ही कम वार्षिक शुल्क में आपकी कंपनी को 35 भाषाओं में प्रचारित किया जाता है, जो वैश्विक जीडीपी के 95% से अधिक तक पहुंचती हैं। गूगल एड्स। यह निश्चित रूप से सबसे बड़ा ऑनलाइन विज्ञापन बाजार है। विज्ञापनदाता अभियान बनाते हैं जिसमें वे कीवर्ड, स्थान और ऑडियंस जैसी टारगेटिंग विकल्प सेट करते हैं। इसके बाद वे गूगल के साथ कीवर्ड्स पर बोली लगाते हैं, जिसमें रियल टाइम नीलामी के माध्यम से बोली राशि और क्वालिटी स्कोर के आधार पर विज्ञापन की जगह तय होती है। विज्ञापनदाता केवल तभी भुगतान करते हैं जब कोई उनके विज्ञापन पर क्लिक करता है। जितना अधिक स्थानीय बाजार होगा और जितना अधिक अनूठा कीवर्ड या वाक्यांश होगा, लागत उतनी ही कम होगी। सोशल मीडिया। अंतरराष्ट्रीय B2B बाजार के लिए दो मुख्य सोशल मीडिया चैनल लिंक्डइन और यूट्यूब हैं। हम सुझाव देते हैं कि आप सब्सक्रिप्शन सेवाओं, कंपास और अन्य ऑनलाइन डायरेक्टरीज पर जाने से पहले उपलब्ध मुफ्त सेवाओं से शुरुआत करें। कंपास डायरेक्टरी दुनिया की सबसे बेहतरीन गुणवत्ता वाली कंपनी डेटाबेस है, जो 70 देशों और 5.3 करोड़ से अधिक कंपनियों को कवर करती है। इसे दुनिया भर के कॉरपोरेट मार्केटिंग और सेल्स विभाग नए साझेदार खोजने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैश्विक साइट पर प्रतिमाह 7.5 मिलियन से अधिक विजिटर्स के साथ कंपास डायरेक्टरी एक बेजोड़ संसाधन प्रदान करती है। आप कंपास पर 3 अलग-अलग तरीकों से विज्ञापन कर सकते हैं। अपनी कंपनी को कंपास पर मुफ्त में रजिस्टर करें। अपने मुफ्त कंपनी प्रोफाइल को बूस्टर इंटरनेशनल के माध्यम से अपग्रेड करें। कंपास डिस्प्ले विज्ञापन का उपयोग करके कंपास पर विज्ञापन करें। हम निश्चित रूप से आपको सलाह देंगे कि आप मुफ्त विकल्प से शुरुआत करें। अन्य ऑनलाइन डायरेक्टरीज। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपके संभावित ग्राहक आपकी कंपनी को ढूंढ सकें, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप अपनी गतिविधियों के लिए प्रासंगिक अधिक से अधिक ऑनलाइन डायरेक्टरीज में उपस्थित और उपयुक्त रूप से प्रोफाइल्ड हों। इनमें से अधिकांश, यदि सभी नहीं, तो आपको बिना किसी शुल्क के पंजीकरण करने की अनुमति देते हैं। आप एक्सपोर्टर्स अल्मनैक में व्यापार डायरेक्टरीज की सूचियां पा सकते हैं। तो बस इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप मुझसे सीधे संपर्क करना चाहते हैं तो कृपया बेझिझक ऐसा करें। हमारी वेबसाइट और मेरा ईमेल पता इस स्लाइड पर और नीचे दिए गए विवरण में है। यदि आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की संभावनाओं को बढ़ाने के और भी सुझाव पा सकें। बस स्क्रीन पर दी गए सब्सक्राइब लिंक पर क्लिक करें। ये बिल्कुल मुफ्त है। अगर आपको लगता है कि आपके जानने वालों में से किसी की इसमें रुचि हो सकती है, तो कृपया यह लिंक उनके साथ साझा करें। और अगर आप अगला कदम उठाने के लिए तैयार हैं, तो प्लेलिस्ट में अगला वीडियो देखें। उसका लिंक यहीं दिया गया है।